हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। जी हाँ, दृष्टि पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। संजीव आर्य यानी मैं। और देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है उसकी दिशा और दशा को बदल सकता है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट या जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या कुछ पैटर्न रहता है और किस प्रकार से दृष्टि आपकी सहायता कर सकता है इस एग्जामिनेशन में। तो भाई, सबसे पहले तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा यूजीसी का जो एग्ज़ाम जो लेता है नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, उसमें क्या होते हैं, टोटल 2 पेपर होते हैं, है ना? टोटल 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, ये क्या है भाई? जनरल पेपर है। जो पेपर 1 जो होता है, यहाँ पर जो लिखा है, ये क्या होता है? जनरल पेपर है। ठीक है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेपर 1 जो होता है जनरल पेपर मीन्स सभी के लिए समान रहता है। ठीक है? ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या सॉरी, ये हमारा सिलेबस है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि भाई, अगर मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, ये अपना पेपर 1 का क्या है? सिलेबस है। ठीक है? एंड ऐसे ही आपका जो पेपर 2 होता है, फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई एजुकेशन में आपका यहाँ पर आप जब इसको करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका एजुकेशन का जो सिलेबस है वो। ठीक है? यूजीसी नेट जो है या यूजीसी जो है, जो हमें प्रोवाइड करता है, वो वाला सिलेबस हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पाएंगे कि भाई पेपर 1 में जो है, ठीक है, जनरल पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर। ठीक है? इसमें क्या होती है, टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, है ना? 10 यूनिट्स में सबसे पहली जो यूनिट है वो है अपनी भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिवृत्ति। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जहाँ मर्जी पढ़ा रहे हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर ए टीचर, है ना? तो क्या आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है पढ़ाने के लिए जो चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड जो है अपना रिसर्च एप्टीट्यूड। अगेन ये रिसर्च भाई, क्या आपके अंदर एक अभिवृत्ति है कि आप नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं, कि आपने रिसर्च को पढ़ा हुआ है। क्योंकि भाई इसके बाद में आप डॉक्टरेट करते हैं, या आपने भाई अगर एमएड किया है या एमए एजुकेशन किया है, मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें भी अपना रिसर्च का थीसिस का रहता है, आपका वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। देन वी हैव कम्प्रीहेंशन, है ना? कम्प्रीहेंशन रहता है अपना यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ इज कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहता है, वर्बल नॉन वर्बल, है ना, इंटरकल्चरल। देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, है ना? मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का यूनिट फिफ्थ जो है वो रहेगी अपनी। यूनिट सिक्स इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, अगेन रीजनिंग से संबंधित रहेगा। ठीक है? वेन डायग्राम्स बड़ा इजी सा रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? और ये भी जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, ये जो 6 जो हमारे दिए गए हैं, 6 प्रकार के प्रमाण हैं, ये भी हमारे कवर हो जाते हैं किसमें, जो अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं बार बार एजुकेशन की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं यूजीसी नेट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ किसमें, दृष्टि में, और आपकी तैयारी पेपर 2 की मैं ही कराने वाला हूँ। ठीक है? उसके बाद में भाई डीआई है। ठीक है? डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स में कवर हो जाता है। देन वी हैव आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी हमारी एक 8th जो यूनिट है वो स्पेशली डेडिकेटेड है इसी के लिए। ठीक है? यहाँ पर भी 8th यूनिट है, वहाँ पर भी 8th यूनिट है। अभी उसका भी सिलेबस हम देखेंगे। देन वी हैव पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मीन्स हमारे आसपास के बारे में जो जानकारी जो होनी चाहिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज हायर एजुकेशन सिस्टम। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम जो यूनिट्स है ना, वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा एक आप कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दीजिए, इधर आप थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग को छोड़ दीजिए, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो कवर मिलेंगी किसके सिलेबस में, इसके सिलेबस में, है ना? यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस में। तो इसके भी भाई 10 यूनिट्स होती है हमारी, हर यूनिट के 4 4 सेक्शन है। ये क्या है भाई? एजुकेशनल स्टडीज़ है, जो कि संबंधित है किससे भाई? फिलोसफी से, सोशियोलॉजी से। ठीक है? ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन वी है इसी में आ जाते हैं हमारे थिंकर्स भी आ जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप चीज़ों को काफ़ी डिटेल से समझते हैं। ये हमारा कितना 200 मार्क्स का ये रहेगा आउट ऑफ 300 मीन्स। अगर हम पैटर्न को समझे तो भाई देखिए, 2 पेपर हैं अपने, है ना? एक है पेपर 1, एक है पेपर 2।
मीन्स पेपर 1 सबका कॉमन होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होता है। मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार, फॉर एग्जांपल आप यूजीसी नेट इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपका पेपर 2 केवल इंग्लिश का रहेगा। हाँ, पेपर 1 में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो सबको पढ़नी है। ठीक है, अब जो पेपर 1 होता है वो क्या होता है भाई, 50 मार्क्स का होता है ना। 50 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। वहीं पर जो पेपर 2 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैं एक बार ये ले लेता हूँ, अगर कॉपी पेन यहाँ पे चल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। या रुकिए एक बार, मैं ना उसको लगा ही लेता हूँ। एक सेकंड रुकेंगे भाई, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, जी, अब इस पे हम इजीली लिख पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 में क्या होंगे भाई, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब हर क्वेश्चन क्या होगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये करके जो हमारा पेपर 1 हो जाएगा वो 100 मार्क्स का हो जाता है। पेपर 2 जो है वो कितने मार्क्स का हो जाता है, 200 मार्क्स का हो जाता है। दोनों को ही भाई क्वालिफाई करना आवश्यक होता है, उसके बाद ही, और दोनों के ही बिहाफ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। फिलहाल हम बात कर रहे थे भाई सिलेबस की, तो इसमें आपका क्या आ गया भाई, फिलोसफी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, प्लस में थिंकर्स आ गए। सेकेंड यूनिट इज अबाउट हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। मजे की बात यह है कि केवल एजुकेशन की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को आपको समझना है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट आ जाती है वो आ जाती है भाई, ये मेरी फेवरेट यूनिट है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेसेस, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये भाई बढ़िया सी यूनिट रहती है थर्ड यूनिट अपनी, इसमें सारा अपना साइकोलॉजी का ग्रोथ डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, देन वी हैव, इसी के अंदर आ जाता है अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो सेक्शन 4th है, डी सेक्शन जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, देन यूनिट 4th इज द, मैं कहूँगा ईजीएस्ट यूनिट जो है, बड़ी आसान सी है ये, और 7th यूनिट जो है, ये दोनों बड़ी आसान है भाई। टीचर एजुकेशन इन सर्विस, है ना, प्री सर्विस जो टीचर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 5th यूनिट इज अबाउट करिकुलम स्टडीज, है ना, करिकुलम बनाते कैसे हैं, कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन से डिजाइन होते हैं, चेंज कैसे होता है, वो सारा यूनिट 5th में। देन यूनिट 6 इज अबाउट रिसर्च इन एजुकेशन। मैंने कहा था ना कि रिसर्च आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, तो रिसर्च इन एजुकेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू पेपर 1, है ना। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से कर लिया, वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। हर यूनिट के 4 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन डी इसमें भी रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। मैंने क्या कहा, 4th एंड 7th यूनिट्स आर द इजीएस्ट यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें पेडागोजी क्या है, एंड्रागोजी क्या है, असेसमेंट वही है, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। देन वी हैव, मैंने कहा यूनिट 8 जो है वहाँ पर भी आईसीटी है, यहाँ पर भी क्या है, आईसीटी कह लो, ईटी कह लो। ठीक है, तो उससे संबंधित रहेगी, अगेन इट इज़ मोर डीपर देन दैट वन। तो यहाँ पर आपको अगर सीख लेते हैं तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। देन इन यूनिट 9 देयर इज एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ें कंपैरेटिवली आसान होती हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। और अगेन एन ईजी यूनिट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हम सभी को इंक्लूड करते हैं। तो टोटल 10 यूनिट्स हैं। ये जस्ट मैंने एक कम समय में बताने का एक प्रयास किया कि भाई क्या कुछ रहेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई हाउ कैन वी हेल्प यू, है ना, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं इसमें। तो भाई हमारा जो है अभी 15 से, ठीक है, 15 से बैच आ रहा है, जिसके बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं। जब आप जाते हैं, आपको सर्च करना है कहाँ पर, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है, तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में जब आप जाएंगे तो आपको जाना है कहाँ पे भाई, ऑनलाइन कोर्सेज में। जैसे ही आप जाते हैं भाई ऑनलाइन कोर्सेज में, तो ये आपका इंटरफेस ओपन होता है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूजीसी, है ना। आपको जाना है यूजीसी में, और यूजीसी में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज हैं हमारे, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दिखाई दे जाएंगे। और इसी में जब आप यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे,
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये भाई हमारा बैच रहेगा। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हमारी जो कक्षाएं जो आरंभ होने वाली हैं वो होने वाले 15 जुलाई से। मीन्स अभी 1-2 दिन के अंदर हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है ना। तो आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट द डेमो क्लासेस तो यहाँ पर भाई आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग होगी तो उससे रिलेटेड जो क्लासेज हैं कुछ एक क्लासेज यहाँ पर डाल देंगे ताकि आप देख पाएँ कि भाई टीचिंग स्टाइल क्या है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या एक जो भाई रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडेंट के एक टीचर से, क्या वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है, सभी चीज़ें। देन वी हैव फीचर्स। अगर बात करें भाई फीचर्स की तो भाई यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो क्या लाइव क्लासेस रहेंगी, है ना, आप लाइव देख पाएंगे। ठीक है, देन वी हैव मॉक टेस्ट, आपको आपके एग्जामिनेशन के जैसे ही नोट्स मिलने वाले हैं। पाठ्य सामग्री मीन्स हमारे जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, प्लस में डाउट सेशंस रहते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो हम इंटरेक्टिव क्लासेस करते हैं, है ना, मीटिंग्स होती हैं। 15 जुलाई से जैसा कि मैंने अभी बताया आरंभ हो रही है। ठीक है, लाइव होगा, ऑनलाइन होगा। कहाँ पे? दृष्टि लर्निंग ऐप के ऊपर हम मिलने वाले हैं। आकार कहें तो भाई 120 कक्षाएं यानी 120 प्लस कक्षाएं रहेंगी। और जो मेरा पिछला अनुभव रहा है, ठीक है, वो ये कि भाई अप्रोक्सीमेटली 150 के अप्रोक्स हमारी कक्षाएं जो है वो रहती हैं, है ना। तो काफ़ी लंबा कोर्स है। हम जो मेरा जो हमारा जो पढ़ने का जो स्टाइल है, पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है, वो यही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में लेके चलते हैं, प्लस में कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है। वैधता अगर हम करें तो भाई तिथि से 12 माह तक, है ना। मान लो आज आप बैच परचेज करते हैं तो भाई 12 माह मीन्स 1 साल तक। और 1 साल का अर्थ क्या है कि आप 2 अटेम्प्ट जो है कर पाएंगे। मीन्स दिसंबर 2026 को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वहीं उसी के साथ साथ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, या भाई कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनका भाई नेट हो गया है लेकिन वो चाहते हैं कि जेआरएफ हो जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आगे फर्दर अपनी तैयारी रख सकते हैं। कहाँ तक? जून 2027 तक भी उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि भाई यहाँ पर लिखा है यूजीसी नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर व स्कूल टीचर्स की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी कोर्स है। और मेरी जो क्लासेज रहती हैं भाई इवनिंग में 7 बजे क्लासेज रहती हैं यूट्यूब पे। ठीक है, जहाँ पर मैं फ़िलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर लेता है यूजीसी नेट एजुकेशन के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, ये इतना वास्ट सिलेबस है, इसमें सब चीज़ें, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, और यदि कोई स्टूडेंट इनको कर लेता है तो मेरा ये मानना है कि भाई वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में उसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो कि रिलेटेड है किससे, टीचिंग से, सभी के लिए उपयोगी रहने वाली कक्षाएं रहेंगी। तो यदि आपको लगता है कि भाई आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता है तो आप अवश्य ही ज्वाइन करें। तो मिलेंगे जल्दी ही भाई क्लासरूम के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।